गुड इवनिंग। पहला वीडियो जो था वो सिंपल माइक्रोस्कोप का था और उसमें उसका मैग्नीफाइंग पावर का मैंने डेरिवेशन किया था। और ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वीडियो है। यहाँ देखना ध्यान से पहले, ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारा। तो सबसे पहले ये देखना कि आखिर ये होता क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है ना, बहुत ही टाइनी ऑब्जेक्ट्स को जो हम लोग नेक डाई से नहीं देख सकते, नंगी आँखों से नहीं देख सकते, वायरस टाइप का होता है, छोटा छोटा, जो कि पता ही नहीं चलता है नेक आँख से, तो उसको हम इसकी मदद से देखते हैं और उसका मैग्नीफाइड इमेज बनता है। यह एक इंस्ट्रूमेंट है, यह एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से बहुत ही टाइनी ऑब्जेक्ट का, बहुत ही छोटे पार्टिकल का हम लोग मैग्नीफाइड इमेज देखते हैं। तो सीधा यहाँ से ये तो वर्किंग प्रोसेस के अंदर आएगा ये। तो पहले इसके कंस्ट्रक्शन की बात हम लोग कर लें कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में। इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस। इसमें दो लेंस होते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, पहले इसका जो है सबसे पहले यूज क्या है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को, टाइनी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग मैग्नीफाइंग इमेज देखते हैं। तो इसका ऐसा लिख देंगे ई जंग से कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट by which we can see the magnified image of very tiny objects। समझना इस चीज़ को। हमने कहा कि ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट। बहुत ही छोटे वस्तु का, बहुत ही छोटी चीज़ों का हम लोग एक मैग्नीफाइड इमेज देखते हैं। किसकी मदद से? इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से। इसमें दो लेंस होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेस। एक लेंस ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा हमारा आईपीस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेस। इसमें दो लेंस होते हैं। वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस, and other is called eyepiece। दूसरा क्या कहलाता है? दूसरा हमारा आईपीस के नाम से जानते हैं। फिर समझना इसको। हमने कहा सबसे पहले कि हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये जो माइक्रोस्कोप है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम बहुत ही टाइनी ऑब्जेक्ट्स का मैग्नीफाइड इमेज देखते हैं, उसका बड़ा रूप देखते हैं। इसमें दो लेंस होते हैं। एक लेंस ये है, एक लेंस ये है। टू कन्वर्जिंग लेंस, या इसी कन्वर्जिंग लेंस को हम लोग टू कन्वर्जिंग लेंस दे दो। लेंस का नेचर क्या है? इस लेंस को दे दो टू कन्वर्जिंग, मतलब कन्वेक्स, टू कन्वर्जिंग लेंसेस। इसमें दो कन्वर्जिंग लेंस होता है। एक को हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं, दूसरे को आईपीस कहते हैं। ये जो लेंस हमारा, ये वाला हमारा ऑब्जेक्टिव कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव। और ये हमारा आईपीस कहलाता है, आईपीस। फिर समझना, हमने कहा इसमें दो लेंस होते हैं।
एक लेंस हमारा जो ये बाईं तरफ का लेंस है इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और इस दाईं तरफ के लेंस को हम लोग आई पीस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर देखो आगे, आई पीस इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड हेंस लार्ज अपर्चर। यह बड़ा फोकल लेंथ का लेंस होता है, ये इसके रिस्पेक्ट में इसका फोकस जो होता है छोटा होता है। यहाँ फिर देखते हैं, आई पीस इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ आई पीस जो होता है ना इसका लार्ज फोकल लेंथ होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, एंड हेंस लार्ज अपर्चर, एंड हेंस लार्ज अपर्चर। समझना, हमने कहा आई पीस इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, आई पीस का फोकल जो होता है बड़ा होता है। तो इसको हम ऐसे सिम्बॉलिकली लिख सकते हैं कि हमारा जो एफ ओ है, ये जो हमारा एफ ई है ना, ये एफ ओ से बड़ा है। समझना, हमने क्या कहा, ये ऑब्जेक्टिव का फोकस है, ये किसका है, आई पीस का है। एंड हेंस जो अपर्चर होगा आई पीस का, ये भी ऑब्जेक्टिव से बड़ा होगा। इसको सिम्बॉलिकली हम ऐसे लिखते हैं। फिर सवाल ये उठता है कि सर ये अपर्चर क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकल विड्थ ऑफ लेंस, जो किसी लेंस का ज्योमेट्रिकल या ज्यामितीय चौड़ाई होती है उसे हम लोग अपर्चर कहते हैं। इसे ये जस्ट लाइक ये अपर्चर कहलाएगा। ठीक है, हमने कहा आई पीस इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, आई पीस का फोकस होता है इसकी तुलना में बड़ा होता है, और तब अपर्चर भी बड़ा होगा, छिद्र बड़ा होगा उसका। हमने लिखा फोकल लेंथ आई पीस का ऑब्जेक्टिव से बड़ा होता है, अपर्चर जो आई पीस का है ये बड़ा होगा। ठीक है, और ये जो है दे आर एडजस्टेबल, ये एडजस्टेबल, दोनों लेंस एडजस्टेबल होते हैं, आगे पीछे करके उसको खिसकाया जा सकता है। तो इसको देखो, एक ध्यान रखना यहाँ पे कि प्रैक्टिकली आपने इसको देखा होगा, इस टाइप का लेंस आपने देखा होगा। रियल है कि ये हमारा यही लेंस, यही वाला, ये यही चीज़ है हमारा, ये आई पीस है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये ध्यान में होगा। इसी टाइप का होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हमारा यही है। यहाँ पे आंख लगा के देखते हैं, यहाँ पे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका इमेज यहाँ से देखता है। ये हमारा इसके ऑब्जेक्टिव के यहाँ सामने हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, और ये वर्किंग प्रोसेस के अंदर ये बात आएगी हमारी। पहले इसको देख लेते हैं। फाइनल इमेज जो होता है इसका, फाइनल इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, और क्या होता है, और मैग्नीफाइड होता है। ये चीज़ याद रखना। फिर एक बार देखो, हमने कहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से बहुत ही छोटे, बहुत ही टाइनी ऑब्जेक्ट को, जिसको हम लोग नंगी आँखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसको हम देखते हैं इसकी मदद से। इसमें दो लेंस होते हैं, दो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं या दो कन्वेक्स लेंस होते हैं। देखो, एक ये लेंस और एक ये लेंस है। हम इस लेंस को ऑब्जेक्टिव नाम देते हैं, इस लेंस को क्या कहते हैं, आई पीस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आई पीस का जो फोकस होता है ऑब्जेक्टिव से बड़ा होता है। देख लो यहाँ से, जो आई पीस का फोकस है ऑब्जेक्टिव से क्या है, बड़ा है। तो अपर्चर भी बड़ा होगा, कि जब फोकस बड़ा होगा तो नेचुरली उसका अपर्चर या उसका विड्थ बड़ा हो जाएगा। फाइनल इमेज जो होता है ना, ये वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, और मैग्नीफाइड होता है। ठीक है, ये हमारा जो है, देखो यही हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये हमारा देखो इस ढंग का शायद देखा होगा आपने, ये तो वर्किंग प्रोसेस के अंदर आता है, लेकिन ये देखा होगा इसे। यहाँ पे आँख लगाते हैं ऐसे करके, एडजस्टेबल होता है, दोनों लेंसेस एडजस्टेबल लिख सकते हैं यहाँ पे कि बोथ द लेंसेस आर एडजस्टेबल। आगे पीछे खिसका के देखता होगा, नीचे जब करता है तो ऐसे ऐसे करके उसको एडजस्ट किया जाता है, उसके बाद उसका इमेज देखा जाता है। यही हमारा है। एक बार फिर देख लो, हमने कहा इसमें दो लेंस होते हैं, एक लेंस हमारा ऑब्जेक्टिव कहलाता है, दूसरा लेंस आई पीस कहलाता है। आई पीस का फोकस ऑब्जेक्टिव से बड़ा होता है, इसका अपर्चर भी बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और आई पीस के पीछे से आंख लगाकर उस ऑब्जेक्ट के बनने वाले इमेज को देखा जाता है। समझ में आया? ये ऑब्जेक्ट के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसका इमेज देखना होता है, और आई पीस के पीछे से आंख लगा करके इस ऑब्जेक्ट के बनने वाले इमेज को देखा जाता है। क्लियर? चलो,
तो शायद ये समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो थोड़ा सा इसको। हम वर्किंग प्रोसेस की बात करेंगे, इसको मिटाते हैं, फिर वर्किंग प्रोसेस। वर्किंग प्रोसेस इसका क्या है? वर्किंग प्रोसेस होगा, फिर मैग्नीफाइंग पावर होगा, उसका डेरिवेशन होगा, वो डेरिवेशन को देखना है, देख लीजिए, देखो ध्यान से। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, इसके सामने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इससे एक रे ऑफ लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रहा है और फिर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये देख लो रिफ्लेक्ट कर रहा है, और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आके पड़ता है, यहाँ से फिर ये जाके फिर इस पर इंसिडेंट करता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। दूसरा रे ऑफ लाइट देख रहे हो, ये ऑप्टिकल सेंटर्स होके, इसका नाम हम लोग C1 दे देते हैं, C1 से होके जा रहा है, और पहले ये जो पहला रिफ्रैक्टर इसको यहाँ पे काटता हुआ इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो इमेज बना, किसका इमेज बना? ये इमेज देख लो, A डैश B डैश, ये B डैश है, मिस नहीं करना, ये हमारा क्या है, ये पार्ट हमारा B डैश कहते हैं। AB का ये इमेज बना A डैश B डैश, जो रियल हुआ इन्वर्टेड हुआ, लेकिन याद रखना कि ये जो A डैश B डैश है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया। ये जो A डैश B डैश है, यह आई-पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया। अब देखो, यहाँ से रे ऑफ लाइट गया, रिफ्लेक्ट किया, यहाँ से रे ऑफ लाइट गया, रिफ्लेक्ट किया। अब यहाँ से आँख लगा के देखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे सारे रेज, ये सारी किरणें, सारी रेज यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ से इसको मिला दिया, तो इसका जो फाइनल इमेज हुआ ना, यह A डबल डैश B डबल डैश, याद रखना ये हमारा B डबल डैश, यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा B डबल डैश, ठीक है। और ये जो इमेज बन रहा है ना, ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, ये देखो, ये हमारा आई-पीस है, ये हमारा इसके लिए इमेज है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किया हुआ, ये डी पे बन रहा है इमेज। फिर से ध्यान देना, वर्किंग प्रोसेस पे चलो। हमने कहा ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा क्या है, आई-पीस। ऑब्जेक्टिव के सामने हम आई-पीस, ये ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, वर्किंग प्रोसेस के अंदर है। यहाँ से एक रे यहाँ पे इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्ट कर गया, फिर दूसरा रे यहाँ ऑप्टिकल सेंटर होगा C1, इसका ऑप्टिकल सेंटर है, सीधे C1 से निकलता पहले रे को यहाँ पे काटता हुआ आगे बढ़ गया, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ से परपेंडिकुलर डाला A डैश B डैश, जो इसके लिए इसका इमेज का काम किया। AB का इमेज कौन बना, A डैश B डैश, और यह A डैश B डैश जो है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसके लिए, आई-पीस के लिए। तो यहाँ से देखो, रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट कर रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है, और जब यहाँ से हम आँख लगाते हैं, अपनी आँख लगाते हैं, तो आँख क्या देख रहा है कि यहाँ से मिलता हुआ फील हो रहा है, सिम्स टू बी मीट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे लग रहा है। इस पॉइंट को हम नाम दे दिया A डबल डैश, ये B डबल डैश, देखो लिखा हुआ B डबल डैश। तो इसका ये इमेज हुआ, जो हमारा वर्चुअल हुआ, इरेक्ट हुआ और मैग्नीफाइड हुआ, कहाँ पे बनता है, D पे बनता है। क्लियर हुआ? एक बार और देखो। सबसे पहले तो हमने कहा क्या कि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर्स हो जाता है, सीधे पहले को इंटरसेक्ट करता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला A डैश B डैश, जो AB का इमेज हुआ। क्लियर? अब A डैश B डैश जो है, इस आई-पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है, रिफ्लेक्ट करेगा। अब यहाँ से जब आँख लगाते हैं, इस सारी रेज यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ से इसको परपेंडिकुलर डाला, और यही A डैश B डबल डैश जो हमारा है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, सॉरी, इसके लिए इमेज का काम किया, और यही हमारा फाइनल इमेज हुआ, दैट विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। क्लियर हो गया? चलो, अब इसके लिए हम एक मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं। किसका मैग्नीफाइंग पावर का, एक बार फाइनल फिर बता देते हैं, देख लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई-पीस है, इसके सामने हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रहा है, इसको इंटरसेक्ट करता हुआ आगे बढ़ जाता है। जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, परपेंडिकुलर डाला, इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज हो गया, और यह इमेज इसके लिए आई-पीस के ऑब्जेक्ट का काम करता है। यहाँ जो लाइट गई है, यहाँ लाइट रे,
यहाँ से आँख लगाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ की सारी किरणें, सारे रेज एक जगह पर मिलते हैं। फिर यहाँ से हमने इसका परपेंडिकुलर डाला जो इस ऑब्जेक्ट के लिए, इसके लिए ऑब्जेक्ट है, इसका ये इमेज बना A डबल डैश B डबल डैश, जो क्या हुआ, वर्चुअल हुआ, इरेक्ट हुआ और मैग्नीफाइड हुआ। क्लियर? चलो अब हम सीधा मैग्नीफाइंग पावर की बात करें। मैग्नीफाइंग पावर हमारा क्या है। ये C1 था ना, तो यहाँ पर हम इसको C2 ले लेते हैं, इसका ऑप्टिकल सेंटर C2। चलो यहाँ लिखते हैं मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग m से डिनोट करते हैं, याद रखना इसको। सीधा इसका क्या होता है, एंगल सबटेंडेड एट आई बाय इमेज और एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, इस दोनों का जो रेशियो होता है ना, वही हमारा क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर होता है। m जो होता है, यहाँ पे देखो, m हमारा होता है एंगल सबटेंडेड एट आई बाय इमेज बाय एंगल सबटेंडेड एट आई बाय ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड एट आई बाय ऑब्जेक्ट। चलिए हमने कहा इमेज के द्वारा आँख पे बनाया गया एंगल और ऑब्जेक्ट के द्वारा आँख पे बनाया गया एंगल का जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। ये देखो हम यहाँ पे बोले हैं, ये इमेज हमारा है, देख रहे हो, A डबल डैश B डबल डैश, यहाँ सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये बीटा बना रहा है। यहाँ पे कितना एंगल है हमारा, ये हमारा बीटा है। तो A डबल डैश C2 B डबल डैश कितना है, बीटा है। फ्रॉम फिगर, यहाँ पे फिगर पे चलो, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फिगर। यहाँ देखो A डबल डैश C2 B डबल डैश, ये हमारा है A डबल डैश C2 B डबल डैश, हमारा क्या है, बीटा है। ये किसके द्वारा है, इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल बीटा है। एंड लिखते हैं, ऑब्जेक्ट देखो ये है, ये हमारा ऑब्जेक्ट A1 B डबल डैश, ये इसके बराबर है। इसका मैंने क्या किया है, यहाँ से डायरेक्ट जिगजैग हो जाता तो हमने क्या किया, यहाँ से आगे बढ़ा के यहाँ से इसको बना दिया, देख रहे हो, अल्फ़ा ही है हमारा, ये कितना है हमारा, ये अल्फ़ा है। तो A1 C2 B डबल डैश, A1 C2 B डबल डैश क्या है, ये अल्फ़ा है। अल्फ़ा किसके द्वारा बनाया गया है, अल्फ़ा बनाया गया है ऑब्जेक्ट के द्वारा। बीटा किसके द्वारा बनाया गया है, बीटा हमारा इस इमेज के द्वारा बनाया गया है। तो देयरफॉर m बराबर क्या करोगे, m बराबर कर देंगे बीटा बटा अल्फ़ा। ध्यान देना यहाँ, ये मैग्नीफाइंग पावर हो गया बीटा बटा अल्फ़ा, क्योंकि देखो ये इमेज हमारा है, इस इमेज के द्वारा यहाँ पे जो एंगल है बीटा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। चूँकि यहाँ से नहीं ले सकते थे, लेने के बाद जिगजैग हो जाएगा, लिया जा सकता है लेकिन वो जिगजैग हो जाएगा। इसको आगे बढ़ा दिया तो A1, ये A1 है, C2 B डबल डैश हमारा अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा हो गया, m बीटा बटा अल्फ़ा फॉर स्मॉल एंगल। यहाँ ये तो काफ़ी छोटा है, देखिए कन्वीनियंस के लिए हम इसको दिखाते हैं लेकिन काफ़ी छोटा होता है। लिखते हैं कि फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए हमारा बीटा टेन बीटा होगा, अल्फ़ा टेन अल्फ़ा होगा। तो m हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा हमारा टेन बीटा बटा टेन अल्फ़ा। क्लियर है? अब चलो अब काम करते हैं इन ट्रायंगल फिगर से। चलो इन ट्रायंगल A डबल डैश C2 B डबल डैश, A डबल डैश C2 B डबल डैश, इसमें आप टेन बीटा निकालिए। टेन बीटा क्या हो जाएगा, देखो टेन बीटा P बटा B, A डबल डैश B डबल डैश बटा C2 B डबल डैश। यहाँ क्या होगा, होगा A डबल डैश B डबल डैश बटा C2 B डबल डैश। देख रहे हो टेन बीटा क्या है, P बटा B, P कितना है हमारा, A डबल डैश B डबल डैश, ये B डबल डैश लिखा हुआ है, C2 B डबल डैश। क्लियर? फिर यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में काम करो A1 C2 B डबल डैश,
यहाँ लिखते हैं A1C2B डबल डैश। यहाँ पे आप टेन अल्फ़ा निकाल लीजिए, टेन अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा P बटा B, ये अल्फ़ा है, ये देख लो यहाँ से ये ट्रायंगल है A1B डबल डैश बटा C2B डबल डैश। यहाँ पे क्या होगा हमारा A1B डबल डैश बटा C2B डबल डैश हो गया यहाँ पे। फिर देखो टेन बीटा इस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में काम कर, ये ट्रायंगल हमारा है, तो ये होगा P बटा B, ये बीटा यहाँ पे है, देख रहे हो ये बीटा है, P क्या है A डबल डैश B डबल डैश बटा C2B डबल डैश, ये वाला हो गया A1C2B डैश, A1C2B डैश, B डबल डैश है तो लिखेंगे ये P बटा B, A1B डबल डैश बटा C2B डबल डैश हो गया। अब लिखो M बराबर, यहाँ पे M लिखिए, क्या लिखा हुआ है, M का हमारा फार्मूला है टेन बीटा बटा टेन अल्फ़ा। देखो यहाँ पे इसको टेन बीटा लिखो, क्या लिखोगे यहाँ पे A डबल डैश, फिर हमारा है B डबल डैश बाय करो C2B डबल डैश है, इनटू कर दो, ये ऊपर जाएगा, यहाँ होगा फिर हमारा C2B डबल डैश बटा A1B डबल डैश। देखो यहाँ पे टेन बीटा बटा टेन अल्फ़ा, टेन बीटा क्या है A डबल डैश B डबल डैश बाई C2B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश बाई C2B डबल डैश। टेन अल्फ़ा हमारा है A1B डबल डैश C2B डबल डैश, उलट जाएगा ये C2B डबल डैश A1B डबल डैश, ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, इस ढंग से इधर हम आते हैं इस साइड में, यहाँ पे देखिएगा, तो ये हमारा जो M हो जाता है, यहाँ पे M क्या हो जाता है, M हो जाता है A डबल डैश B डबल डैश बाय A1B डबल डैश। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग A डबल डैश B डबल डैश बटा ये लिखो A1B डबल डैश। ठीक है, लेकिन हमारा ये जो A1B डबल डैश है क्या ये AB के बराबर है, कन्फर्मली AB के बराबर, देखो A1B डबल डैश हमारा AB के बराबर है, इसको लिख सकते हैं हम लोग A डबल डैश B डबल डैश बाय AB तो लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि A1B डबल डैश ये जो हमारा पार्ट है ये तो इसके बराबर है, A1B डबल डैश AB लिख सकते हैं, A1B डबल डैश AB। अब चलो यहाँ पे फिर लिख सकते हैं हम लोग M बराबर, M लिख सकते हैं, ऐसा लिखते हैं, यदि इस पार्ट को ऐसा लिखते हैं A डबल डैश B डबल डैश बाय A डैश B डैश इंटू A डैश B डैश बटा AB, कोई दिक्कत है क्या इसमें, देख लो, क्या इस पार्ट को ऐसा लिख सकते हैं, सवाल उठता है कि सर क्यों लिख सकते हैं, तो अभी समझ में आएगा। A डबल डैश B डबल डैश हमारा है, ध्यान से देखना, A डबल डैश B डबल डैश A1B डैश, तो A1B डबल डैश जो A1B डबल डैश जो है ये किसके बराबर है, AB के बराबर, तो ये B डबल डैश यहाँ पे देख रहे हो A1B डबल डैश इसके बराबर है, यहाँ पे AB लिख दिया। इसको देखो कैसे लिखा है A डबल डैश B डबल डैश बाय A डैश B डैश इंटू A डैश B डैश बेटा AB। बोलो इसका लिखने का मतलब ये हुआ, ये देखिए A डबल डैश B डबल डैश बाय A डैश B डैश, ये हमारे किसके लिए हुआ, IPS के लिए हुआ, ये हम लिख सकते हैं इसको कि M बराबर ये हमारा होगा ME, देखो IPS के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पता आपको है, तो यह है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसका। ये देखो A डैश B डैश, ये A डैश है, यहाँ पे क्या है B डैश, A डैश B डैश बटा AB, तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए है, यहाँ पर डाल देंगे M0। अब ध्यान दो, एक हमारा ये फार्मूला आ गया मैग्नीफाइंग पावर का, क्लियर है। फिर देखो A डबल डैश B डबल डैश बटा A डैश B डैश, ये किसके लिए, I के लिए है, तो ME हो गया। फिर हमारा A डैश B डैश बटा AB किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, तो MO हो गया, ME गुना MO। इसके ठीक पहले हमने लिखा है ME बराबर 1 प्लस D बटा FE, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए लिखते हो कि एज हमारा यहाँ पे क्या था, ME बराबर 1 प्लस D बटा FE, ठीक है, एंड MO बराबर क्या हमारा, यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर है, MO हमारा है A डैश B डैश बटा AB, ये हमारा हाइट ऑफ इमेज
ए डैश बी डैश बटा ए बी, इसको लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज बटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो C1 बी डैश, इसको लिख सकते हैं हम लोग C1 बी डैश मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट C1 बी, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग C1 बी। ध्यान देना है क्योंकि तुम्हारा ये फार्मूला क्या है मैग्नीफिकेशन का, कि हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर डिस्टेंस ऑफ इमेज बटा डिस्टेंस ऑफ इमेज बटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन का ये फार्मूला है। ये देखो यहाँ से C1 बी डबल डैश इमेज का डिस्टेंस हुआ है, चूँकि इसका इमेज यहाँ बना है, ऑब्जेक्ट है C1 बी तो C1 बी कर दिया। अब यहाँ पे इसको जो लिख सकते हैं हम लोग एमओ को, तो हम लोग एमओ को लिख सकते हैं यहाँ पे देखो C1 बी डैश इधर भी है, इसको हम लोग भी लिख सकते हैं या V0 लिख सकते हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है। इधर हमारा ऑब्जेक्ट का है तो इसको हम लोग माइनस U0 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? फिर से देखो एम ई तो आई पीस का है, एम ई का 1 प्लस डी बटा एफ ही मैंने पहले प्रूव करके दिखाया है इसको सिंपल माइक्रोस्कोप में। एमओ हमारा क्या है? एमओ हमारा हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव के लिए हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। देख लो इसका इमेज यहाँ पे बना है तो C1 बी डैश क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। C1 बी क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको भी लिख सकते हैं। इधर वाले को क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट का है तो V0 लिख रहे हैं V0, और इधर ऑब्जेक्ट है इधर इमेज है तो V0 लिखते हैं, इधर ऑब्जेक्ट है माइनस U0 लिखते हैं। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू को पुट करो। देखो 10 या 9 लिखते हैं, यहाँ पे 9 लिखो। हमारा m का क्या है फार्मूला? m हमारा निकला है MO गुना ME। MO का मान लिख दो V0 बटा माइनस U0। तो इसको हम लोग ऐसा लिख चुके, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है ना ये कभी भी निगेटिव में नहीं लेते, तो हम लोग सीधा से लिखते हैं यहाँ पे MO को V0 बटा मोड U0 और यहाँ पे होगा 1 प्लस D बटा F ही। ये हमारा ओवरऑल मैग्नीफिकेशन का मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फार्मूला हो गया। इसको थोड़ा सा हम और ब्रेक करते हैं, थोड़ा देखना इसको। देखो ये V0 यहाँ पे है, V0 यहाँ पे कहाँ से? C1 बी डैश, ये जो इसके काफ़ी नज़दीक है। एक और बात करते हैं, ये हमारा AB F0 के काफ़ी नज़दीक है। AB क्या है? F0 के काफ़ी नज़दीक। सिंस AB इज़ वेरी क्लोज टू F0 तो C1 B को हम लोग C1 F0 हम F0 लिख सकते हैं। यहाँ सिंस लिखते हैं, सिंस AB जो है ना ये काफ़ी नज़दीक किसके है? ये लगभग बराबर। AB जो है हमारा ये कहते हैं लगभग बराबर हमारा C1 F0। C1 F0 ये याद रखना, यहाँ पे U0 बराबर AB लगभग C1 F0 और ये बराबर हमारा F0। ठीक है, तो देखना फिर से देखना, यहाँ से U0 है, मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दैट मीन्स U0 मतलब ऑब्जेक्ट का, और ये हमारा लगभग बराबर C1 F0 लगभग बराबर C1 F0। तो C1 F0 को ऑब्जेक्टिव का फोकस बोलते हैं। तो देयरफॉर दैट इज हमारा जो M होता है M होगा V0 बटा ये F0 हो जाएगा, ये F0 होगा, और फिर यहाँ हमारा 1 प्लस D बटा F ही। एक ये फार्मूला फिर निकला मेरा, एक हमारा यहाँ पे ये फार्मूला निकल गया। एक बार फिर देखना यहाँ पे, ये जो V0 है ना यहाँ से C1 B डैश ये लगभग C1 C2 ये किसके काफ़ी नज़दीक है। A डैश B डैश जो है ये इसके काफ़ी नज़दीक है, तो C1 B डैश को हम लोग C1 C2 लिख सकते हैं। फिर लिखते हैं कि ऑल्सो यहाँ पे फिर लिख रहे हैं हम लोग कि हमारा C1 B डैश जो है ये हम भी लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं कि V0 बराबर, तो V0 बराबर C1 B डैश, ये किसका है हमारा C1 B डैश, ये लगभग बराबर होगा यहाँ हमारा C1 C2, क्योंकि ये देखो C1 B डैश की बात कर रहे हैं तो B डैश इसके काफ़ी नज़दीक है। चूँकि देखो कन्वीनियंस के लिए दिखा रहे तो एकदम सटा रहता है, तो इसको लिख सकते हैं C1 B डैश को C1 C2। ये हमारा L, ध्यान देना ये सेंटर और ये सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक के टोटल बीच का डिस्टेंस हमारा लेंथ कहलाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेंथ। तो L होगा, तो दैट इज हम लोग फिर भी हमारा आ गया V0 क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे L बटा यहाँ लिखेंगे F0 और ये हो जाएगा 1 प्लस
D/FE। तो तुम्हारे पास ये 3 फार्मूला है और तीनों के तीनों फार्मूले को हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। यही हमारा था मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक बार फिर देखो, फिर सुनो, यहाँ पे सीधा सा यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर होता है। तो मैग्नीफाइंग पावर होता है कि इमेज के द्वारा आई पर बनाए गए एंगल और ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पर बनाए गए एंगल के रेशियो को क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। देखो यहाँ हमने आई का, यहाँ देखो ये इमेज है, इमेज के द्वारा इस आई पे बना गया एंगल कितना है, बीटा है। A'(C2B') कितना है, बीटा है। फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से नहीं ले सकते थे, हमने कहा कि जिगजैग हो जाता है, इसलिए इसको आगे बढ़ा के यहाँ से लिया। बात एक ही है, A1B'' और ए दोनों बराबर है। A1C2B'' अल्फ़ा है, A1C2B'' अल्फ़ा है। किसके द्वारा है, ऑब्जेक्ट के द्वारा आँख पर बनाया गया एंगल। इस ढंग से हमारा m जो होगा बीटा बाय अल्फ़ा है। ये इमेज के द्वारा आँख पर का एंगल है, ये हमारा ऑब्जेक्ट के द्वारा आँख पर का एंगल है। चूँकि ये काफ़ी छोटा एंगल है तो छोटा को हम लोग बीटा tan बीटा बाय tan अल्फ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से tan थीटा लगभग बराबर थीटा के, इसीलिए बीटा लगभग बराबर किसके, tan बीटा का, अल्फ़ा लगभग बराबर किसके, tan अल्फ़ा का, लिख दिया। अब इसको निकालो फिगर से, A'(C2B') से tan बीटा निकालो, P/B A'(B')/C2B') हो गया। फिर A1C2 ये B'', तो P/B, यहाँ P/B A1B'/C2B'। अब tan बीटा बाय tan अल्फ़ा निकाल लो, A'(B') C2B', फिर C2B', ये कट गया, A'(B') ये हमारा आ गया, देख रहे हो। अब एक काम करो, ये तो हमारा A'(B') से उतार दिया, A1B'' AB है, ये जो A1B'' ये B'' है, देख रहे हो, ये क्या AB है, यहाँ AB लिख दिया, ठीक है। अब इसको देखो ब्रेक करते हैं, कैसे करते हैं, तरीका क्या है, क्यों करते हैं ये भी मैंने बताया, फिर बता रहे हैं। इसको लिखता है A'(B') बाय A'(B') इसको तो लिख सकते हैं ऐसा। वो क्यों लिखिएगा, इसलिए लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके लिए, आईपीस के लिए। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने पहले ही बोला, ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ये हमारा A'(B') A'(B') ME हो गया, ये MO हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, क्लियर। अब चलो, ME का वैल्यू पता था, सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने प्रूव किया है पिछले वीडियो में, 1+D/F। MO मैग्नीफिकेशन, आवर्धन, तो हमारा क्या होता है, इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कहाँ देखो, यहाँ से C1B' ऑब्जेक्ट का, इमेज का डिस्टेंस, C1B ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, देख रहे हो, इधर जाएगा प्लस में V0, इधर आएगा माइनस में U0। लेकिन अब दोनों बैठा दो, इसका वैल्यू ME का बैठा दो, MO का बैठा दो, बैठा दिया। चूँकि हम मैग्नीफाइंग पावर को या मैग्नीफिकेशन को कभी भी माइनस में नहीं लेते, इसलिए मोड ले लिया, हो गया। अब एक चीज़ और देखना, जो हमारा U0 है ना, C1B, ये F0 के काफ़ी नज़दीक है, एकदम सटा सटा होता है, पता नहीं चलता है, क्योंकि हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको दूर करके दिखाते, लेकिन होता क्या है, काफ़ी नज़दीक होता है। ये लगभग C1F0, ये क्या F0 है, तो तुम U0 को क्या लिख सकते हो, F0, ये हो गया। एक चीज़ और देखो, हमारा C1B', इसके काफ़ी नज़दीक है, तो हम C1B' को C1C2 लिख सकते हैं। C1C2 L है, यहाँ पे तुम V0 को क्या लिखोगे, L/F0, तो 1+D/F ओवरऑल हमारा हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन क्या आता है, यदि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बीच का लेंथ बढ़ा दें तो मैग्नीफाइंग पावर पे क्या असर पड़ेगा। यदि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बीच का लेंथ बढ़ा दें, ये हमारा M होगा यहाँ पे, M बराबर, यदि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बीच का लेंथ बढ़ा दें तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगा। क्वेश्चन आया हुआ है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बीच का यदि लेंथ बढ़ाते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर पे क्या असर पड़ता है, तो हमारा बढ़ता है, यही था। अब बीच ये बोलेगा इसके बीच लेंथ कितना होता है, तो लेंथ जो होगा ना, ये जो लेंथ होगा देख लो, तो लेंथ होगा V0 + UE। ये देखो, ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का, देखो ये जो है ना हमारा, ये UE का काम करता है, हमने बोला था इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है हमारा, ये हमारा V0, कि इसका इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का तो V0, ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है UE, V0 + UE, इसका याद रखना, ये हमारा इसका लेंथ है। और लेंथ बढ़ने पर
कंपाउंड माइक्रोस्कोप की का जो मैग्नीफाइंग पावर है उसका जो आवर्धन है वो बढ़ता है। क्लियर? और इसको अच्छा से याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में खास करके 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। CBSE में भी हमने जितनी संभावना थी इसके अंदर हम सब बता दिए। 3 इसके अंदर फार्मूला था, मैंने तीनों का तीनों सॉल्व कर दिया। अब इसको देखते रहो, पढ़ते रहो। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।